पूरे हफ्ते में सबसे अच्छा दिन होता है संडे का। जब मन आए तब उठो, जो मन आए वो करो, जैसा मन आए वैसा बनाओ। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है तो धूप भी नहीं सेक पाते हैं, और मतलब होता है ना, एक खुली खुली हवा अच्छी लगती है। तो मैं छत में आ गई थी और मेरी छत से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, बालकनी से भी और छत से भी। बहुत ग्रीनरी है, एकदम क्लीन और ग्रीन है। और मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे वैसे भी ग्रीनरी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो मैं कंबल सुखाने आई थी छत में, मैंने कंबल को धूप लगानी थी तो मैंने छत में डाल दिए। और मैं यही सोच रही थी कि मुझे आज क्या बनाना है। तो जैसे कि संडे है तो कुछ अच्छा ही बनेगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्या बनाना है। तो आप मूली देख के समझ ही गए होंगे कि नाश्ते में क्या बनने वाला है। हाँ, मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने मूली को छील लिया। इसके बाद इसको धुल के मैंने कद्दूकस कर लिया। अभी मैंने मूली को अच्छे से कस लिया था, तो इसकी स्टफिंग ये तैयार हो गई। इसके बाद मैं इसके पानी को निचोड़ लूँगी। तो ये पानी निचोड़ के अलग आया है। मैं इसको आटे में नहीं डालूँगी, कुछ लोग डालते हैं बट कई बार मूली तीखी होती है तो वो अच्छा टेस्ट नहीं देगा, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अब इसमें जो स्पाइसेस हैं जैसे रेड मिर्च, हरी मिर्च, धनिया मसाला, हल्दी, नमक, हींग, ये सब आप डाल लेंगे। तो मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको साइड रख देती हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी क्यों। साथ में मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। मूली के पराठे के साथ चाय होनी तो ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने दूध ले लिया और इधर मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दी। अब मैं इधर एक कटोरी में ऑयल गरम कर लूँगी। मुझे सरसों के तेल से मैं पराठे बना रही हूँ। कुछ लोग घी से भी बनाते हैं, वैसे अच्छे लगते हैं घी के पराठे भी, और कुछ लोग रिफाइंड से बनाते हैं, बट मुझे जो है सरसों का तेल एक हेल्दी ऑप्शन लगा तो मैंने वही यूज़ किया। तो इसको मैंने गरम इसलिए किया क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है सरसों के तेल की, कच्ची स्मेल जो होती है तेल की, वो नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको जब भी आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले उसको गरम ज़रूर कर लें। अब मैं इसकी स्टफिंग जो मैंने मूली के जो तैयार किया था तो उसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पहले ही मिक्स कर लेंगे तो उससे क्या होगा, मूली वैसे ही पानी छोड़ती है, और अगर आप उसे नमक के साथ मिक्स कर लेंगे तो वो एकदम गीली हो जाएगी, पानी छोड़ेगी, और जब आप पराठे बनाने लगेंगे तो आपके पराठे फटेंगे भी और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको बनाना है आप तभी के तभी इंस्टेंट उसे मिक्स करें। अब यहाँ पे मैंने सूखा आटा ले लिया और तैयारी कर ली है मूली के पराठे बनाने की। इधर मैं चाय में अदरक डाल दूँगी। सर्दियों में बिना अदरक वाली चाय के मज़ा नहीं आता है कुछ। गर्मियों में तो इलायची वाली चाय और सर्दियों में अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक रोटी तैयार कर ली है। अब मैं इसमें बढ़िया से भर भर के स्टफिंग डालूँगी। मुझे ना काफ़ी भरी हुई स्टफिंग पसंद है, मतलब कम स्टफिंग वाले पराठे मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने काफ़ी भर भर के स्टफिंग डाली है। कुछ लोग ऐसे डबल करके भी बनाते हैं, मतलब एक रोटी बनाई फिर उसके ऊपर स्टफिंग डाली फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी, बट वो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है। सो मेरा एक ही उसमें मैनेज हो जाता है, तो मैंने एक ही उसमें मैनेज कर दिया था इसे। तो इधर एक पराठा मैंने चूल्हे पे डाल दिया है, गैस पे रख दिया है, चूल्हा तो नहीं है ये। इसको अच्छे से सेकना है आपको गैस पे, धीमी आंच पे, तेज आंच में नहीं पकाना है, जल जाएगा। तो इस तरह से मेरा पराठा था रेडी और मैंने इसे बहुत एंजॉय किया। अब नाश्ता हो गया तो फिर मैं छत में चली गई दिन में धूप में, करीब 12 बजे। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस खाए। वैसे ही ऑरेंज नहीं है, जो पहाड़ी लोग हैं, मैंने बताया मैं उत्तराखंड से हूँ तो आपको समझ आ गया होगा, ये एक पहाड़ी फ्रूट है जिसको कि माल्टा कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है, बहुत टेस्टी। फ्रूट्स खाने के बाद मैं आ गई नीचे और मैंने कर ली दिन के खाने की तैयारी। तो जैसे कि आज संडे है तो कुछ स्पेशल ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी दूसरी जो हम सबकी फेवरेट होती है उसको चढ़ा दिया था, रात को ही भिगो दिया था।
मैंने राजमा भिगोई थी। अब मैंने राजमा को उबाल लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी मसाला है वो डाल दिया। सारे मसाले डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले को पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता जितना आना चाहिए। सो मसाले को अच्छे से ही पकाना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे राजमा उबल के पूरी तरह से अच्छे से तैयार है। मैंने इसको रात को ही भिगो दिया था। मैं इसके साथ तेज पत्ता ये सब कुछ खड़े मसाला डाल देती हूँ। उससे क्या है, इसका पूरी तरह से अर्क निकल जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जब ये इसके रस में घुल जाता है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने इसको उबालते टाइम ही कुछ मसाले डाल दिए थे। सारे नहीं, बट कुछ मसाले मैं डाल देती हूँ। अभी मेरी राजमा अच्छे से उबल गई है, तो यहाँ पे मैंने राजमा के कुछ पीस लेके जो मसाला तैयार किया था, टमाटर प्याज की जो ग्रेवी थी उसके साथ डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ना क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है राजमा की वो भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। सिर्फ अगर आप टमाटर प्याज की ग्रेवी से इसको गाढ़ा करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो राजमा का खुद का एक टेस्ट होता है। सो आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा बीज लेके इसको इसके साथ मैश कर दें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब जो बाकी राजमा थी मैंने इसमें डाल दी है। ये देखिए अभी पकी भी नहीं है, फिर भी कितनी अच्छी गाढ़ी और ग्रेवी वाली राजमा लग रही है, क्योंकि मैंने उसके साथ जो राजमा के बीज थे वो मैश किए थे, इस वजह से। तो अब राजमा लगभग मेरी रेडी होने वाली है। तो दिन के खाने मैंने राजमा, चावल, दही, सैलड ये सब लिया। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी, एकदम फिलिंग। तो खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही क्रेविंग होने लगती है शाम की चाय की, बट चाय मैं मॉर्निंग में ही पी चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया और अपने फेवरेट बिस्किट, और वो मैं आराम से शांति से खाती हूँ अपनी बालकनी में। तो इस तरह से मैंने अपने संडे को बहुत एंजॉय किया। और इवनिंग में मुझे जाना था पार्टी में, तो ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं। तो ये था मेरा पूरा संडे का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।